जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स का 2024 में जितने भी इंडेक्स है उसमें भारत की क्या रैंकिंग है, पूरा इसमें देखेंगे। एक साल में जो भी बहुत सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इससे आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिलेंगे। हर साल इंडेक्स से सवाल ज़रूर आता है। एक आपको इंडेक्स करना है, दूसरा टॉपिक एक नहीं करा तो वो आप नोट कर लीजिए। जो ऑपरेशंस हुए, इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस, नहीं चाहे वो इसराइल ने करा हो, रशिया ने करा हो, इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं आपके। इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती हैं, है ना, इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये पेट क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आप देख रहे हैं, मेरा नाम है आशीष तिवारी। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये 2023 का आया है 2024 में, ठीक है, 2023 का आया है। तो आपसे पूछेगा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है, तो जर्मन वॉच निकालता है इसको। इसमें भारत की रैंकिंग 7वीं है। कितनी है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 7वीं है, जर्मन वॉच। हिंदी वाले भी ध्यान रखें, इंग्लिश वाले भी ध्यान रखें, ठीक है, इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर इंटरनेशनल आईपी का मतलब समझे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो होता है। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स मतलब इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकालता है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसमें 42वीं पोजीशन लगातार 2022 से भारत की बनी है, कोई भी चेंजमेंट इसमें नहीं हुआ है। तो भारत की पोजीशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कितनी है? 42वीं है। और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 7वीं है। जर्मन वॉच निकालता है इसको, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकालता है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबरों से हमसे जुड़ सकते हैं। ये सब आपको ऑलरेडी सब वहीं पे एकदम दे दिया जाता है। शानदार तैयारी आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ के कर सकते हैं। अभी भी आप जीएस के फुल लेंथ टेस्ट और सीसैट हमारे ऐप पे पढ़े हुए हैं, उनको आप लगाइए और शानदार रिवीजन करिए। अगेन उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसकी भारत की रैंकिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की अगर बात करें तो 126वीं रैंक है, बहुत पीछे हम, 126वें हैं। और इसको निकालता कौन है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क निकालता है इसको, ठीक है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत की 126वीं रैंक है। टेररिज्म की बात करें अगर, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है, तो 13वीं रैंक है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको निकालती है, आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। तो भारत की टेररिज्म में 13वीं रैंक है, आईईपी इसको निकालता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और वहीं हैप्पीनेस में भारत की 126वीं रैंक है, यूएनएसडीएसएन यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क निकालता है। और वहीं पे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारत 42 पे है और आप क्लाइमेट चेंज में 7 पे, ठीक है। ये 4 याद हो गए, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में बात करें अगर, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो इसको निकालता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। भाई इनोवेशन है ना, ये आपने करी है तो वो आपके नाम पे पेटेंट हो गया, तो इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। 40th रैंक है आउट ऑफ 132 इकॉनमी। भारत की कौन सी रैंक है? 40वीं रैंक है। कौन सी है? 40वीं रैंक है भारत की, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ 40 है और 42 है यहाँ पे, जो अनचेंज है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में 42 और ग्लोबल इनोवेशन में अगर आप देखोगे तो 40, ज़्यादा अंतर नहीं, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, भाई यहाँ तो भारत को 0 ही होना चाहिए। देखो आपने बेचारे वो जो सुभाष का जो केस हुआ है, क्या सुभाष कश्यप क्या नाम है, जो बेंगलोर में रहता है बेचारा, मतलब कितना प्रताड़ित हुआ होगा कोई इंसान। आप दोस्तों ये पता है, समाज में आप देखते होंगे पुलिस जो होती है, आप देखते होंगे कोई पुलिस, कोई स्टेशन, कोई चौकी ऐसा है जहाँ पे कोई भी पुलिस वाला बिना पैसे काम करता हो। कोई भी केस होता है कि अगर रफा दफा कर देंगे, लाओ 10,000, नहीं तो कोर्ट के चक्कर लगाते रहोगे। जो रूट लेवल है ना हमारा, जहाँ से क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है, वो है पुलिस। वही नहीं ऐसा करती, कितने फेक एलिगेशन लगा देती। देखते हो ना, आज भी आदमी हर किसी से बात कर लेगा, पुलिस से बात करने में डरता है। क्यों? वो कुछ भी फेक एलिगेशंस लगा के अंदर करने की धमकी देने लगता, मारने लगते हैं। इतने जुडिशियल आप देखते हो कस्टोडियल डेथ होते हैं। तो इन पे कुछ सुधार होना चाहिए, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की खैर हम लोग बात करते हैं। इसको वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट निकाला जाता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। 79th रैंक है भारत की। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में कौन से नंबर पे भारत? 79 पे, बहुत पीछे हम लोग। और आर्टिकल 13 में बोलते हैं ना रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 13 में भी दिया हुआ है भाई रूल ऑफ लॉ।
नाम का ही है। खैर 79। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट निकालती है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली और मुंबई जो है 141 पे आते हैं, चेन्नई 144 पे है, वियना फर्स्ट नंबर पे है। यहाँ पे वियना पहले पे है, न्यू दिल्ली मुंबई 141 में है, चेन्नई 144 पे आता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको कौन निकालता है भाई? तो इसको निकालता है, एक तो यूएनडीपी है भाई, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दूसरा है ओपीएचआई। ओपीएचआई मतलब ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो यूएनडीपी और ओपीएचआई इसको निकालते हैं। कौन? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, याद रखना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसका डाटा बहुत शानदार है, जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि 415 मिलियन, कितने? 415 मिलियन पीपल मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम 2005-6 टू 2019-21, यानी 2005-6 से लेके 19-21 में अगर आप देखोगे तो 415 मिलियन, यानी यहाँ पे 4 करोड़ 15 लाख के आसपास बैठेगा, इतने लोगों को पॉवर्टी से ऊपर उठाया गया है। और वहीं पे पॉवर्टी अगर देखें, डिक्लाइन इन पॉवर्टी, हेड काउंट, हेड काउंट मतलब जैसे दूर से खड़े नहीं आज सर को आप गिन लेते हो, ऐसे हेड काउंट मतलब जो मेन गरीब तबका है जिसको काउंट किया गया है जो गरीबी में, उसका रेशियो है 44.3%, 2005-6 में था, जो कि गिर के हुआ 11.8। तो ये डाटा आपको कंठस्थ होना चाहिए, मेंस में भी आपके काम आएगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसको यूएनडीपी ओपीएचआई निकालती है। तो 415 मिलियन लोग 2005 से लेकर 19-21 में पॉवर्टी से दूर हुए हैं, यानी पहले 44.3% से कितना हो गया? 11.8। बोलो दो बार, 44.3 से 11.8, 415 मिलियन पीपल। ठीक है, 2005-6 से 19-21 में। फिर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की अगर बात करें, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है इसको। 67वीं रैंक है भारत की, यहाँ कितनी रैंक है? 67th रैंक है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की। ठीक है, हाँ भैया, डेमोक्रेसी इंडेक्स जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है भाई, यहाँ पे भारत जो है 41st में आता है, यानी फ्लॉड डेमोक्रेसी में आता है। किस में आता है? फ्लॉड डेमोक्रेसी। और फ्लॉड डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र है ना, दोषपूर्ण लोकतंत्र, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, इसको बोलते हैं फ्लॉड डेमोक्रेसी, है ना। भारत 41वें नंबर पे आता है फ्लॉड डेमोक्रेसी में, त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, 41 नंबर पे आता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024 के, जिसको आईएमएफ निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसको भी याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है? आईएमएफ निकालता है। इसमें जो इंडिया की ग्रोथ है 2024 में कितनी प्रोजेक्ट करेगी 24-25 में, प्लीज़ इसको याद रखना, 6.5%, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में भारत की ग्रोथ रेट को 6.5% बताया है 2024-25 में। और वहीं ग्लोबल ग्रोथ रेट आप देख सकते हो 3.1% ही बोली है, और 2024 में, 25 में 3.2, और भारत की बहुत ज़्यादा, जस्ट डबल आप देख सकते हो, है ना। तो काफ़ी सराहनीय कार्य है दोस्तों। गरीबी आदमी कहता है यार, अभी देखो पुष्पा मूवी आई, 100 करोड़ की एडवांस बुकिंग चल रही है, हज़ार करोड़ पिक्चर है हमारी, आईफोन की लंबी लाइनें लगती हैं, थार की बुकिंग 2-2 साल नहीं, स्कॉर्पियो की बुकिंग कर दो मिलती नहीं। एक तबका होता है हर सोसाइटी में, एलिटेरियन सोसाइटी नहीं हो सकती, चाहे वो आप किसी देश में जाओ जहाँ पे थोड़े बहुत गरीब मिलेंगे, और वो भी ज़रूरी है। अगर गरीब नहीं मिलेगा तो आपको लेबर नहीं मिलेगा, वर्क करने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती भी हैं भाई। एक फंक्शनिस्ट थ्योरी है सोशोलॉजी में कि हर एक का रोल है सोसाइटी में, उनका भी रोल है, और गरीब आदमी भी काम करके मेहनत करता है तो बनता है भाई। मैं आपको बताऊँ, अभी जब 2024 चल रहा है, 2000 मतलब 10-12 तक ही कह सकते हो आप, एक रूम में हम लोग रहते थे, 3 भाई रहते थे, भाई बहन, वहीं मम्मी पापा भी रहते थे, वहीं खाना बनता था। मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते थे 2-3 साल, फिर उन्होंने बिज़नेस करा, अपना इस्टेब्लिश करा, सब घर बनाया, प्रॉपर्टी करी, आज भगवान की दया से सब कुछ है ना। तो मेहनत करी, मेहनत करता है आदमी तो सब कुछ मिलता है। खैर, बाकी भोलेनाथ की इच्छा, जो भगवान ने लिखा होगा आपको मिलेगा वो चीज़, जिसके आप हकदार हो ना, आज नहीं तो कल आप वो पाओगे। बस किसी का गलत मत करो, अपनी ईमानदारी से तैयारी करो, भगवान कृपा ज़रूर करते हैं। चलिए खैर, आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 6.5% ग्रोथ रेट बताई, और वर्ल्ड की 3.1% 2024 में, 25 में 3.2% बताई। ठीक है, इसी के साथ साथ पीछे को भी देख लेते हैं एक बार। डेमोक्रेसी इंडेक्स में 41वें नंबर पे है, फ्लॉड डेमोक्रेसी यानी त्रुटिपूर्ण या दोषपूर्ण लोकतंत्र की बात कर रहा है। एनर्जी ट्रांजेक्शन में 67 नंबर पे हैं हम, और ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूएनडीपी और ओपीएचआई इसको निकालता है। 415 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला गया बाहर 2005-6 से 19-21 तक। ठीक है, और वहीं अगर इकोनॉमिस्ट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की बात करें, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट निकालती है, न्यू दिल्ली 141 पे है, चेन्नई 144 पे है, वियना यहाँ नंबर 1 पे है।
रूल ऑफ लॉ में भारत 79 पे आता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको निकालता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40 नंबर पे है। WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालती है। ग्लोबल टेररिज्म में भारत 13वें नंबर पे आता है। IEP यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस इसको निकालता है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस में हम 126 नंबर पे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो अब ग्लोबल रेमिटेंसेस। भाई भारत को बहुत सारा रेमिटेंस आता है। रेमिटेंस मतलब जो भारतीय लोग बाहर रहते हैं और यहाँ पैसा भेजते हैं, डॉलर भेजते हैं भैया, तो ग्लोबल रेमिटेंस रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड बैंक। भाई कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। इंडिया टॉप रेमिटेंस है भाई, फ्लो एट USD 125 बिलियन। देख रहे हो भारत का ह्यूज अमाउंट आता है रेमिटेंसेस से। 2023 में कितना है? 125 बिलियन। टॉप पे है भाई इंडिया। बताइए कहाँ से गरीब है हम? 125 बिलियन डॉलर। ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल जो सिपरी बड़ा फेमस है, सिपरी की रिपोर्ट है ना, ये हथियारों की रिपोर्ट देती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस निकालती है। कौन निकालती है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस निकालती है। इंडिया जो है वर्ल्ड की टॉप आर्म्स इंपोर्टर मतलब हम सबसे ज़्यादा हथियारों को मंगाते हैं। 2019 से 30 में भारत टॉप इंपोर्टर रहा है ना। कितना इंपोर्ट हमने करा है? गॉन अप 4.7% बढ़ा है 2014-18 से। तो अगर आप देखोगे पिछले 2014 से 18 में, तो हमने आर्म्स के इंपोर्ट में, हथियारों के इंपोर्ट में बढ़ोतरी करी। 4.7% हथियारों को और बढ़ाया हमने, है ना। तो हमारा मेजर टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा हथियारों में तो जाता ही है। तो सिपरी की रिपोर्ट हथियारों से रिलेटेड है, इंडिया टॉप पे। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इसको निकालता है। और वहीं हम मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग की बात करें, भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग की 4थे नंबर पे आते हैं हम मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में। आपको पता होगा भाई 1, 2, 3 पे कौन है भाई? अगेन US आएगा, और दूसरे पे रशिया आ जाएगा, तीसरे पे चाइना आता है, चौथे नंबर पे इंडिया आ जाता है। ठीक है, यानी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग निकालता है ग्लोबल फायर पावर। कौन निकालती है? ग्लोबल फायर पावर निकालती है, और हम चौथे नंबर पे लाई करता है वहाँ दोस्तों। पक्का एक क्वेश्चन यहाँ से छपा डायरेक्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो प्लीज़ इसको कर लेना यार। इसके बाद लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर बात करें, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको भी वर्ल्ड बैंक निकालता है। इसमें हम 38वें नंबर पे हैं। 2018 में 44 पे थे, 6 नंबर हमने इंप्रूव करा है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स भी वर्ल्ड बैंक निकालता है। कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक निकालता है भाई। जैसे रेमिटेंस रिपोर्ट निकालता है, 38वें नंबर पे आते हैं। रेमिटेंस में तो नंबर 1 पे है ही। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देख रहा हूँ कितना दिल्ली में पोल्यूशन है न्यूज़ में। तो इसको IQ एयर निकालता है। इंडिया जो है 3रे नंबर पे आता है मोस्ट पोल्यूटेड, है ना। इंडिया रैंक एज द 3rd मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री। होल कंट्री में अगर बात करें तो भारत 3रे नंबर पे आता है। न्यू दिल्ली की अगर बात करते भाई, रैंक एज मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो राजधानी पोल्यूटेड है वो न्यू दिल्ली, और भारत पोल्यूशन में 3रे नंबर पे आता है। और अगेन हमारे पड़ोसी हैं भाई जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, गंद कर रहे हैं। एक तो बांग्लादेश है भाई, ठीक है, दूसरा पाकिस्तान है, और तीसरा हमारा इंडिया है ना। तो ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 111 नंबर पे हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्लिप कर गए 4 पोजीशन कंपेयर टू लास्ट ईयर, मतलब और नीचे आ गए 4 पोजीशन और गिर गए हम। कौन निकालता है इसको? वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हेल्थ। इसको अगर हम नहीं भी याद कर सकते हो, ये याद रखना, भारत 111 नंबर पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 111 पे हम 4 नंबर और नीचे आ गए। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की अगर बात करें, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें हम 40वें नंबर पे हैं। किस पे हैं? 40 नंबर पे हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 40 नंबर पे हैं। इसको IMD निकालता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट 40वें नंबर पे। ग्लोबल पीस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको IEP निकालता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकालता है वही ग्लोबल पीस इंडेक्स भी निकालता है। यहाँ पे ग्लोबल पीस इंडेक्स में हम 126 नंबर पे हैं, 2 प्लेस ऊंचे उठे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें अगर तो। कौन से नंबर पे आते हैं? 126 नंबर पे आते हैं। कौन निकालता है? IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको निकालता है, आपको ये याद रखना होगा, महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम 93 नंबर पे हैं, पहले 85 पे थे 2022 में, अब कहाँ पे आ गए? 93 पे आ गए। ठीक है, ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स कहाँ पे आ गए? 93 पे आ गए, याद रखिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यहाँ पे हम बहुत पीछे हैं, 161 नंबर पे हैं। दोस्तों ये डाटा प्री में ही नहीं, मेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालता कौन है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स RSF, 161 नंबर पे आते हैं। फिर ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स की अगर बात करें, सॉफ्ट पावर इंडेक्स जिसको ब्रांड फिनेंस निकालता है, 29 नंबर पे आते हैं हम, काफ़ी पीछे हैं यहाँ भी, पहले 28 पे थे। ठीक है, और पीछे हो गए, 29 नंबर पे आते हैं ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में, 2023 में 28 पे थे। ठीक है,
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अब इसको बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, यूएनडीपी निकालता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। 134 नंबर पे हम 193 देशों में, पहले 135 पे थे, ठीक है, थोड़ी पोजीशन सही हुई है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत कितने पे आता है? 134 नंबर पे आता है, पहले था 135 पे, 193 देशों में। अब ये हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स है, मतलब पासपोर्ट अगर ये इंडेक्स दे देता है कि किस पासपोर्ट से आप कितने देश घूम सकते हो, तो भारत का पासपोर्ट अभी भी बहुत दूर है, 80th नंबर पे आते हैं हम। कितने नंबर पे आते हैं? 80th पे। यहाँ पे शायद सिंगापुर नंबर 1 पे है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी निकालती इसको, ठीक है, हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी 80 नंबर पे हम आते हैं। फिर आज का आखिरी जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2022 का आपको याद रखना है डाटा, क्योंकि यही आया है। यूएनडीपी इसको भी निकालता है, जेंडर इन इक्वलिटी को। 108 नंबर पे आते हैं हम 193 देशों में, पहले 122 पे थे, ठीक है। तो जेंडर इन इक्वलिटी में हम 108 पे आते हैं 193 देशों में, पहले थे 122 पे। यूएनडीपी निकालता है। हैंडली पासपोर्ट 80 रैंक हो गई। ह्यूमन डेवलपमेंट में 134 ह्यूमन डेवलपमेंट, जेंडर इक्वलिटी 108 नंबर पे है। ऐसे ग्लोबल सॉफ्ट पावर में हम 29 पे आते हैं, ठीक है, एक बार फिर से आप रिवाइज कर लो। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 161 पे हैं, करप्शन परसेप्शन में 93 नंबर पे हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126 में है, कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में 40 पे आते हैं, और ग्लोबल हंगर में 111 पे आते हैं, ठीक है। एक बार वीडियो को पुनः देखिए, नहीं याद हुआ है तो फिर से देखिए। एक सवाल का मतलब सवाल है, एक सवाल का सवाल है, तो प्लीज़ इसको देखिए। और ऐसे ही लगातार हमसे जुड़े रहिए, पेड ग्रुप में हमारे जुड़िए। और 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, सब आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी।